वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय की। एज यू नो, हमारे केंद्रीय विद्यालय की जब तक परमानेंट वैकेंसीज नहीं आती हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज देखने को मिलती ही रहेंगी। तो आज देख लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कौन सी और कहाँ से कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई है एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो बढ़ते हैं हमारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की तरफ। जान लेते हैं हमारी जो आप कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ज्वाइन करें या ना करें, इसमें क्या सैलरी रहती है, कितने साल के लिए या कितने महीने के लिए वैकेंसी होती है। तो एक बार क्लियरली देख लेते हैं। इसमें प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज आती हैं। ध्यान रखेंगे, पोस्ट जो होती है प्योरली टेम्प्रेरी होती है और मैक्सिमम पीरियड इसका 1 साल का होता है। और अगर कोई जब तक न्यू रेगुलर टीचर नहीं आ जाता जब तक ये चलता रहता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह अलाउंस नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह का खुद ही खर्चा करना पड़ता है। एप्लीकेंट्स को डायरेक्टली क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ता है फ्रॉम द वेबसाइट द केंद्रीय विद्यालय। कंप्लीटली फॉर्म को फिल किया जाता है और जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होती है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ जो होती हैं सबमिट होती हैं जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। टाइम जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप लोग सारे के सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं, क्योंकि सेम डे ही आप लोगों को पता लग जाता है जनरली, या ये लिस्ट निकालते हैं बेसिकली, पर ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसी दिन कर लेते हैं। ठीक है। आप कैंडिडेट्स अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना जो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे विद रेलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। नेक्स्ट, आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है जो हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं वो 1 फरवरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज 27 जनवरी हो गई है। स्टिल आपके पास 3-4 दिन है। एप्लीकेशन आप सिर्फ वहाँ पे जाके ही सबमिट करेंगे, स्कूल ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप लोग ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू करेंगे तो वो प्योरली रिजेक्ट कर दी जाएगी। टीचर्स जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहती हैं, आप लोग उनको नहीं बोल सकते हैं कि हमें रेगुलर करो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। जो टीचर्स अपॉइंट होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उन्हें कोई भी वेकेशन पे नहीं मिलती है। अब ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि समर ब्रेक जो होती है, ऑटम ब्रेक जो होती है, जो भी छुट्टियाँ होती है उसमें आप लोगों का विंटर ब्रेक वगैरह इन सब के पैसे नहीं मिलते हैं। और जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स है उनको पूरे महीने में 1 दिन की जो छुट्टी होती है वो अलाउ होती है। वो 1 दिन की छुट्टी कर सकती हैं जिसमें उनको कोई पे नहीं दी जाती है। ठीक है। टीचर्स जो हैं अगर वर्किंग डे पे आप लोग एब्सेंट होते हैं वर्किंग आवर्स में, वो सेम आपके वर्किंग डे वर्किंग आवर्स जो होते हैं सेम होते हैं एज रेगुलर टीचर्स। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी रेगुलर, जैसे क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, कॉपी चेकिंग है, इन्विजिलेशन ड्यूटी है, एवेल्यूशन है, स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, सारा का सारा नॉर्मल होता है। जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट जो होगी वो स्कूल वेबसाइट पे लग जाएगी आफ्टर योर एप्लीकेशन। जहाँ जहाँ पे आपको वैकेंसी अराइज होती रहेगी, कैंडिडेट्स जो होंगे फिर उसी फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट को गिरते रहेंगे। सैलरी और सर्विस स्ट्रिक्टली आपकी KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो इधर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मॉर्निंग में 8 बजे शार्प पहुंच जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये आपकी फिरोजपुर कैंट की वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट। 8 बजे पहुँचना है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट पहुँचना है। 1 फरवरी को आपका लास्ट डेट है अप्लाइंग एंड डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 10 से 12 फरवरी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। देन 10 फरवरी को आप लोगों की PGT ऑल सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू होगा। आपको 8 बजे पहुंचना है। 11 फरवरी को आप लोगों के TGT ऑल सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू है, सुबह 8 बजे पहुंचना है। 12 फरवरी को PRT म्यूज़िक और जितनी भी टीचिंग पोस्ट है, मिसलेनियस पोस्ट है, उनका इंटरव्यू है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके पास सेम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है। और यही PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, PGT फिजिक्स में आप ये सारा डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना। आई विल शेयर यू द नोटिफिकेशन। ट्रेन ग्रेजुएट के लिए बैचलर्स आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। TGT साइंस के लिए आपको पता है यहाँ का क्राइटेरिया एकदम अलग होता है कि आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो बैचलर डिग्री में। TGT मैथ्स के लिए भी ऐसा ही क्राइटेरिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इसका KVS का क्राइटेरिया। एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। PRT का म्यूज़िक देख लेते हैं। PRT म्यूज़िक में अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया है 50% मार्क्स के साथ और बैचलर डिग्री करी है म्यूज़िक में QLN, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसमें आप लोगों के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कम से कम इन सब में, BE या BTech करा हो।
ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में या कंप्यूटर साइंस में एमएससी करी हो कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए करा हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस में बीसीए हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बी लेवल हो फ्रॉम डोएक, सी लेवल, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर टीचर की वैकेंसी के लिए बीए बीएससी होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होंगे डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार डिटेल्स में, अब मैंने आपको डिटेल्स तो ऑलरेडी दिखा दी है। मिनिमम एज आपकी 18 साल है अप्लाई करने की, मैक्सिमम आपकी 55 साल है। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि रिलैक्सेशन, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, सीटेट क्वालिफाइड नहीं है आप, तो आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू डेमो के टाइम आपको डेमो क्लास, मतलब पढ़ाने के लिए भी बोल दिया जा सकता है, 15 से 30 मिनट की क्लास होगा, उसके लिए कोई सेपरेट कॉल लेटर्स नोटिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, जिनका फॉर्म वगैरह शॉर्ट लिस्ट होगा, उन्हीं को कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वर्किंग आवर्स जो है KVS नॉर्म्स के होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थी मेन। डिटेल नोटिफिकेशन ही आप लोग चेक कर सकते हैं KVS की वेबसाइट से, KVS फिरोजपुर कैंट की वेबसाइट से, ठीक है। तो ये हमारी केंद्रीय विद्यालय, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए अगर आप लोग कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट द एक्सपीरियंस। आप लोग KVS के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।